असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की बेटा हार नहीं होती। साथियों, में बात कर रहा हूं कि असफल हुएपन, एक व्यक्ति सफल होता है, एक व्यक्ति असफल होता है, दोनों में मेजर डिफरेंस एक ही होता है। क्या? सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में एक फर्क है कि सफल व्यक्ति अपने पीछे की हुई गलतियों से सीख लेता चला जाता है। हर एक गलती से सीख लेता है। जब गलतियों से सीख ली जाएगी तब वो असफलता भी आपके लिए एक वरदान बन जाएगी। मेरा मुद्दा इसी पे टिका हुआ पूरा कि अगर अपन असफल हुए हैं तो क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? बिल्कुल। कब? जब आपने उस असफलता से कुछ सीखा है, उससे कुछ नया ताना बाना बुना है, तब जाके वो आपके लिए मील का पत्थर। मैं आपको एक बात बताऊं, आप देख पा रहे हैं ये दो लड़के, ये XYZ कोई भी दो लड़के हैं, दोनों एक ही घर से हैं, या मान लीजिए एक गांव से हैं, एक रेसर हैं, एक साथ तैयारी कर रहे हैं। इस लड़के ने एक साथ दौड़ शुरू की और दोनों के पास टारगेट था 500 मीटर की दौड़ को निश्चित और तय समय में पूरा करने का। लेकिन दोनों के पास एक अलग अलग पैरामीटर भी थे कि अगर आप 100 मीटर इतनी सेकंड में पार कर जाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 200 पार कर जाते हैं आपको 4 मिलेंगे, 300 मीटर पार कर जाते हैं इतने मिलेंगे। इन दोनों में से यह लड़का पहली बार में 100 मीटर तक नहीं पहुंच पाया। यह लड़का पहली बार में 500 मीटर में तो हार गया, लेकिन 200 मीटर की रेस को इसने पहली बार में जीता। असफल हुआ किसमें? 500 मीटर की रेस में, लेकिन सफल हो गया 200 मीटर की रेस में। फिर अगला प्रयास हुआ, फिर इस लड़के ने, इसने दोनों ने साथ दौड़ना शुरू किया। यह लड़का फिर 150 पे आके रुक गया, इसने अब की बार 400 वाला पैरामीटर तय कर लिया। पिछली बार भी 500 नहीं पहुंचा था, अब की बार भी 500 नहीं पहुंचा है, लेकिन इसने 2 बैरियर पार कर लिए, 200 मीटर का, 400 मीटर का। यह वहीं 150 पे है। फिर तीसरा प्रयास करता है और तीसरे प्रयास में यह 500 मीटर की दौड़ को यो चुटकियों में कर जाता है। फर्क एक ही था, यह रह गया, हर बार रहता था। यानी असफल लोग एक ही गलती को बार बार करेंगे। क्या फर्क था दोनों में? इसने अपने दौड़ने की शुरुआत, स्टार्टिंग दौड़ की एंडिंग, उसकी प्रैक्टिस की। इसने प्रैक्टिस नहीं की। यह उस वहम में रहा कि नहीं अब की बार जीत जाऊंगा, अब की बार जीत जाऊंगा, अब की बार जीत जाऊंगा। भैया ऐसे कुछ नहीं होने वाला। पहली बार 500 पार नहीं किया, दूसरी बार में गया, तीसरी में गया और तीसरी बार में कर गया। कर जाओ, या तो काम को कर जाओ या मर जाओ, 2 ही विकल्प, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अपनी प्लानिंग बदलिएगा। अगर आप एक ही प्लान से, एक ही बात से बार बार अगर असफल हो रहे हैं, इसका मतलब आपको प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान बदलना पड़ेगा और प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मित्रों, उस प्लान को आपको धरातल पे लाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कौन नहीं होता है सफल? मैं बाहर से मोटिवेशन नहीं लेके आ रहा, मैं अंदर से लेके आ रहा हूं। मैं भी फेल हुआ हूं, आप भी फेल हुए हैं, सभी फेल होते हैं अपनी जिंदगी में, हर एक फील्ड में फेल होते हैं, लेकिन उन्हें बदलना पड़ता है, अपने तरीके को बदलना पड़ता है, अपनी सोच को। क्या देख रहे हो आप? शेयर नहीं कर सकते, इस बात को अपने सभी साथियों तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा रहे? यह भी एक कारण है। गुरुजी ये क्या कारण है? बिल्कुल ये भी, यानी आप सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रहना चाहते हैं। पूरे लोगों को साथ लीजिएगा, लोगों की सकारात्मक ऊर्जा साथ लीजिएगा, फिर देखिएगा किस प्रकार क्या नहीं होता।
तरीके बदलिए, रास्ता मत छोड़िए। रास्ता वो ही रहने वाला है। मैं कहूं कि 10 रुपए आपके पास हैं, 10 रुपए मेरे पास हैं, दोनों में से कौन व्यक्ति 10-10 रुपए का क्या कर जाता है वो अलग मुद्दा है। आप गए, आपने गोलगप्पे खाए और उड़ा लिए पैसे, हो गया काम। लेकिन मैं गया या कोई दूसरा साथी गया, उसने 10 रुपए से क्रोनोलॉजी खरीदी, तरीका ही तो बदला था ना सफल असफल का। उसने क्रोनोलॉजी खरीद के और अपनी पढ़ाई को बूस्ट किया और आपने गोलगप्पे खा लिए। भैया पैसे दोनों के पास बराबर थे, समय दोनों के पास बराबर था। असफलता मिली, लेकिन अगर बार बार वो ही गलती करते रहे ना, तब वो असफलता में जो आपको समय लगा है वो केवल और केवल समय की बर्बादी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा? अगर आप असफल हुए और दोबारा असफल हुए, तिबारा असफल हुए और उसी पुराने ढर्रे पे चलते रहे, तो असफलता में लगा समय बर्बादी है। और अगर आपने कुछ भी रति भर भी चेंज किया और अगर आप कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं पिछली बार की तुलना में, तो आपके लिए वो आपकी वो असफलता वो मील का पत्थर साबित होगी, आपको सफलता के शिखर तक निश्चित रूप से लेके जाएगी। लेकिन कब? लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक से हटकर तीन चले शायर सिंह सपूत। लीक लीक नहीं चलना है, इस पुराने ढर्रे को छोड़ना है। मुझे पता है कि मैं जब पढ़ता हूं मुझे इस तरीके से साइंस याद नहीं होती, मैं फिर भी लगा रहता हूं। तरीका बदलना पड़ेगा। 2016 के व्याख्याता के पेपर में मैं फेल हुआ, सभी को पता है, मेरे से पढ़ रहे थे उनको पता। अगर मैं उन्हीं गलतियों को दोहराकर और 2018 के व्याख्याता पेपर में फेल हो जाता, तब मैं मूर्ख था। मैंने पिछली असफलता से कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैंने सीखा। फेल हो गया, उसके बाद मैंने देखा कि कहां कमी रही। मेरे जीके वाले फर्स्ट पेपर में जहां मैथ भी आती है, जहां साइंस भी आती है, जहां इंग्लिश रीजनिंग सब आता है, मुझे नहीं आती इंग्लिश, आज भी नहीं आती, मुझे नहीं आती मैथ, आज भी नहीं आती। लेकिन अगले पेपर में पिछली कमियों को नोट डाउन किया, स्वीकार किया। स्वीकार करना पड़ेगा अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने जितनी भी बुराइयां उनको। और आपके पास दो चीजें हैं। एक बात मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपकी पतंग कट चुकी है, एक मैं कह रहा हूं आपकी पतंग कटने वाली है। दोनों में से कौन सा विकल्प चुनोगे आप? गुरुजी विकल्प, हम तो इजी वे में जीने वाले लोग हैं, हम पतंग कट चुकी है का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें बहाना मिल जाएगा लोगों को बताने का कि यार मेरी तो पतंग कट चुकी थी, वरना मैं पता नहीं क्या कर देता। क्योंकि आप इजी लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चुनौतियों को। और मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अब कह रहा हूं पतंग कटने वाली है, तब इस चुनौती को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कटने वाली है मतलब आप संभाल सकते हैं इसको, लेकिन नहीं, इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद जोर आएगा। उस बात को स्वीकार कर लो ना कि पतंग कट गई गुरुजी, वरना मैं पता नहीं क्या कर देता। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पेपर में फेल होने के बाद कहेंगे गुरुजी फेल हो गया, वरना क्या करता। मैं आज कह रहा हूं अगर नहीं पढ़ोगे फेल होने वाले हो, आज से लग जाओ ना। क्योंकि जब पतंग कटने वाली है, पता चल गया, इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए उठना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप कोई एक्सेप्ट चैलेंज करेंगे कि पतंग कटने वाली है। साथियों, जैसा कि अभी सर ने बताया था कि मांझी, अरे मांझी जब तोड़ सकता है आप क्यों नहीं तोड़ सकते? ये मांझी जब तोड़ सकता है आप क्यों नहीं तोड़ सकते? ये पहाड़ नहीं तोड़ा इसने तोड़ा उस मिथक को, इसने तोड़ा उस गुरूर को जो लोगों ने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा। ये भी रुका, ये भी थका। लास्ट में जब पत्रकार आके पूछता है, तभी पलट के कहता है मांझी स्टाइल में, क्या समझे थे हम नहीं लौटेंगे? लौटेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बरकूफ कहीं का आया यहां